सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। जो भक्ति नहीं कर रही है, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहाँ जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू। जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे स्वप्न में क्या देखते हैं कई बार एक गरीब व्यक्ति, और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूँ और कार चला रहा हूँ, और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति आगे ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आँख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी। देखो होता है वो पैर छोड़ दिया। फिर जब स्वप्न टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोर दे, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास हैं, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा, और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये स्वप्न जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा, आपका मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता ही सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जे ईब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूँगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊँगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उसने उसको पिछले पुण्यों जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं, और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहाँ से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूँगा। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास। आपने सुना था सत्संग में, आपको दिखाया था कल भी दिखाया था कि ये राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की सार्वजन वार्तिक
उसमें क्या लिखा है, इनका सतनाम का पता नहीं न है क्या चीज़। कही तो सतनाम हमारी जाति है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सार शब्द है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक है, और सार नाम भी यही है, सतनाम भी यही है। तो ये सत्संग है इनके। करोड़ों व्यक्ति वहाँ अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो सतगुरु के दरबार में आने से आपको ये ज्ञान होता है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु याद दिलावे हैं सतगुरु दातार। भूली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। हम जिस वस्तु को भूल चुके थे उसकी फिर याद दिलाई जाती है। अब नकली गुरुओं के पास यदि याद भी दिला दें तो भगवान की भक्ति करो तो उनके पास वो ट्रीटमेंट नहीं, उपचार नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं उनके पास, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ। पहले तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन इतना तो अवश्य बता देता है आम संत कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ना उन्हें परमात्मा का पता, ना उनको परमात्मा के पाने की विधि का ज्ञान, तो वो सत्संग भी सुना ना सुना बराबर। अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता, धर्मराज के दरबार में, उस समय फिर इसे पूछा जाता है कि तू यहाँ से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूँगा, बकवाद नहीं करूँ, तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था। तो ये जीव क्या कहता है वहाँ पर, ये न्यू बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मुझे किसी ने बताया नहीं, वह तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने नहीं कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो। और वो क्या करता है, वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। और पीछे तो औरों के सामने नो कहता है ये तो मेंटल हो लिए, तीसरे दिन बरवाड़ा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर्गणे बन रहे हैं, तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं तब ये बहाना मिलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा अपने उलाने में नहीं रहते, वो सबके पास संदेश भिजवाते हैं, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी ना किसी माध्यम से। तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, वो उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं, चित्रगुप्त यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में। और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्यों जन्मों की अंदर कोड वर्डों में। जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है, मोबाइल में डालते हैं और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है, इतनी को। और ये तो एक मैन मेड और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं क्या बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहाँ से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुँच जाता है, ईमेल पहुँच जाती है। ये कैसे? तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके। और यहाँ जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहाँ जा कर के फैक्स रहती है डेली की। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर दिखाता है, बैकग्राउंड। अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। ये नीचे गर्दन कर लेता है,
उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अग्रम अग्रम करने की। फिर ये क्या कहता है जी, गलती बन गई, गलती बन गई, बन गधा, गलती की सजा देता हूं मैं तो। अब फिर क्या रहा उसके पीछे? तो यहां परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है, और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल उठ चले अकेला ये तजमाया मंडान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब परमात्मा कहते हैं तू नो पहचान कर ले तेरा सच्चा मालिक कौन है, सच्चा साईं कौन है। और फिर कहते हैं ये जो तेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, ये तो अस्थायी है। आपको यहाँ एक लालच में भलो कर रखा हुआ है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो लिए, और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके हैं। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। अब परमात्मा आए, आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी। कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीज का लगता है। और
कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान लें, और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें क्या बताया है कि मन नेकी कर ले तो 2 दिन का मेहमान। इस संसारिक सुख को संपत्ति को जोड़ने में अपना जीवन नष्ट ना करे, और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल के और दुखी हो रहे हैं। हम किसी का कोई मान ले 2 पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपनाओगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही हैं बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखे हैं, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे, कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं। चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं। और संसार छोड़कर चलते हैं हम, कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहाँ कुछ आगे जरूरत पड़ेगी। तो शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ पर वाला आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। और यहाँ पर है आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपकी उस बैंक में, भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा। कहाँ से आए थे तुम, कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी इस आवाज़ में परमात्मा अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा है ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं कि कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, ये शब्द गान के नहीं, ये रोण के हैं। अब ये गाना नहीं है जैसे किसी
का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहाँ से आया, उद्देश्य क्या था तेरा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्मज्ञान है और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुआं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावें, नकली नाम बतावें, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के, पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब भोली आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखा है, उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहाँ रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पर कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करा कि तू झूठ क्यों बोला है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की के बाद से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूँ तो चला गया, इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यूँ, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करें, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पर फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, दन दन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक हैं, ये बिल्कुल इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत। और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरा, शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और हुए उनके बाबूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जनते भुगत का मरा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान मैटी हो ले गया संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकल तारेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहाँ पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत और वहाँ खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए, उसको धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और सांस दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार, दे तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं, चलो। धर्मराज के दरबार में लेकर गए,
वहाँ उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए। अब वहाँ तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगा जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूँ, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब माने गधा, और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। अपनात्मा वो परमात्मा कितने दयालु हमें कितनी कितनी वाणी बोल करके बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। तो पुणात्माओं कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, जा दिन की मुझे डर नहीं लागे, लज्जा रहे एक नाही। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पातू फिर 84 जाही। परमात्मा जैसा शरीर मनुष्य का आपको मिला है, परमात्मा का ऐसा ही मनुष्य सदृश शरीर है, इसलिए परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं। और उस पुरुष ने मनुष्य को अपना शरीर दिया है तो मनुष्य को भी पुरुष बोलते हैं। तो क्या बताते हैं कि परमात्मा का जो मटेरियल है शरीर का वो हमारे जैसा नहीं है। असनाविरम शुक्रम अकायम, असनाविरम, उसका शरीर माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं है, उसकी शरीर में नाड़ी आदि का व्यवस्था नहीं है, वो स्वयंभू है, परिभू है, वो कबीर मनीषी है, सप्रियागात है, सबसे प्रथम देहधारी वही परमात्मा है। अब क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाकर तू फिर 84 जाही, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। मृत्यु होते ही कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी समय कहेंगे उठाओ इसको, उठाओ जल्दी करो, और उसी समय उठा के कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अब आगे फिर इन नकली गुरुओं ने एक और नया प्रोसेस शुरू करा दिया। कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, गुरुजी आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं जो मरने वाला मर गया और अब उसके उपलक्ष्य में गुरुड़ का पाठ करा रहे हो तुम। अब गुरुड़ पुराण में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जीव ने पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसमें लिखा है कि एक ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया, उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी आंखें फूट गई। एक ने ऐसा अपराध करते थे, उसके हाथ कटते हैं। यम के दूत आते हैं, जो भक्ति नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जो दान धर्म नहीं करते। और आगे क्या देखते हैं कि ऐसी गर्म जमीन के ऊपर से ले जाते हैं नंगे पैरों उसको। आगे जो शुभ कर्मी प्राणी हैं वो भंडारा छक रहे होते हैं, खीर खांड हलवे उनके लड्डू जलेबी खा रहे होते हैं। और वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी, दानहीन प्राणी वहाँ से जाता है और देखता है, उनको कहता है यम के दूतों से, भगवान के दूतों से कि भाई मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं नहीं, तेरे शुभ कर्म नहीं हैं, चल तुझे भगवान के दरबार में पेश करके तुझे फिर कुटाई करेंगे तेरी। तो कहते हैं परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि वेद पुराण उठा फिर पंडित आगे पाछे गुरुड़ पढ़ाई, कि उसको गुरुड़ पुराण का पाठ पहले कराना चाहिए था, पहले सुनाना चाहिए था। वो बुराइयां बचता, डरता और शुभ कर्म कर जाता और उसकी दुर्गति ना होती। वो तो गधा बन गया और पाछे उसका गुरुड़ पुराण का पाठ करा रहे। अब क्या फायदा मरने के बाद मुंह में घी डालने का। अब क्या बताते हैं कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गुरुड़ पढ़ाई।
और फिर बताते हैं नर से तीतु पशुआ कीजिए गद्दा बैल बुनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। परमात्मा ने हमें बताया है वह सच्चाई है कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, वह किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमने इस काल के नकली इस सुख की भांग पी रखी है इस कुएं में, काल के कुएं में, और सबके एक जैसी ही बुद्धि होगी। जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या भांग पिए हुए व्यक्ति आपने चाहे 100 मिल जावे रास्ते में, उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी चाल होती है। लटक दे किधर पैर टेकें किधर इधर जावे, बोल रहे तो और में बोलेंगे। तो किसी ने बात करके देख लो, जिन्होंने नशा कर रखा वो एक जैसी भाषा जानते हैं। तो हम सभी को इस काल ने भांग प्या रखी है झूठे सुख की, और सभी हम इसी में इतने मस्त हो रहे हैं। और यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं जिसकी भांग उतर जाएगी। एक व्यक्ति शराब पिए पड़ा था और ऐसी गंदे स्थान पर गिरा हुआ था, फिर उसको उठा कर लाए घर वाले, और सुबह फिर नहा धोकर वो गया ना, उसका छोटा लड़का बताता है साथ में, पापा शाम ना आप यहाँ पड़े थे? वो कहता मैं यहाँ था, यहाँ पड़ा थे तुम? बता। शराबी ने बेटा ने कहा पापा रात को आप यहाँ पड़े थे, और फिर वो कह रहे तेरा के जो ये इधर बहुत बुढ़ी जगह है। अब जब पड़ा था अपना टिट्टी पा गया था, जब उसको इस बात का पता नहीं था तो इसी गंदे स्थान पर पड़ा है। तो हम आज जिस स्थान में रह रहे हैं ये ऐसी स्थिति में रख रखे हमारे को, और जब यह भांग उतरेगी आपकी, आपका ताला बेली लाग जाएगी, अंतःकरण में उचाटी पैदा हो जाएगी। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा। पुण्यात्मा सच कर मान लेना। पहले तो दुख में पीड़ रखा, अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा, और सुख में फिर आपने सोचोगे ठीक काम चल रहा है, अरे थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब कबीर साहब कहते हैं आपने ये धारणा बनानी चाहिए कि आग लगाई से सुख का जिससे भगवान की भूल पड़े। हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा। धन्य है वो दुख जिससे आप याद आओ, आपके ऊपर कष्ट आए, आपने सब जगह ट्राई की, नहीं बात बनी, आप यहाँ भी ट्राई करने आए हैं कुछ तो, और यहाँ तो यह बात पक्की बनेगी जब मन में आपने सच्चे दिल तो भक्ति की और नाम ले लिया था। मर्यादा रखनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन्हीं सुखों तक सीमित मत रहना। यहाँ आने वाले को एक आगाह किया जाता है कि बरुवाला आश्रम आने से पहले आप केवल दुख निवारण कराने के लिए उद्देश्य लेकर मत आना। यहाँ उद्देश्य लेकर आओ कि हमने जन्म मृत्यु के कहर से बचना है। उसके साथ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूंगे में दिए जाते हैं। रूंगे में ये जो संसारिक सुख हैं, आपके कष्ट निवारण है तो रूंगे में दिए जाते हैं। ये हमारा बिजनेस नहीं है, यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जैसे पहले समय में गाँव में कोई ये सब्जी बेचने आया करते और कोई फल फ्रूट भी बेचने आते थे, तो वो कैसे सौदा करा करती थी हमारी दादी। उस समय ऐसे सौदे हुआ करते थे जैसे गेहूं का बेला भर लेगी और उसकी तराजू में डाल दिया, और वो उसको कणक के कोई 2 बार कोई 1.5 बार ऐसा उसके बदले में 2 बार जैसे सब्जी तोल दी गेहूं के बदले में। वो तो ले लिया जो लेना था माई ने, वो जो सौदा करना था वो तो कर लिया। उस गेहूं के 1 बेले यानी 1 किलो के बदले में 2 किलो 2 बार तोल ली वह सब्जी, जो उसका रेट था वो ले लिया। फिर नो क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फिर 1-2 और आलू घेर देती, नो कह ना भाई और दे, वो 1-2 और घेर देता। उसको रूंगा बोला करते, रूंगा।
तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो असली सौदा है वो तो आपका जन्म और मृत्यु का दुख बटेगा यहाँ पर। और जो ये संसारी छोटे मोटे कष्ट आपके ऊपर हैं, कोई घाटेबाज दे के दुख हैं, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, रूंगे में, फ्री में। ये सौदा नहीं हमारा, ये तो आप डिमांड करते हो इसलिए ठा के दे दिए 2 आलू खा लो। तो ये जो आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं, कोई प्रेत बाधा है या कोई किसी ने श्राप कर रखा, कोई घायल गलवा रखी है या कोई पाप कर्म प्रारब्ध का दंड है, ये तो रूंगे में काटेंगे कबीर भगवान। आपका असली रोग तो जो है जन्म और मृत्यु का है। अब क्या बताते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तकुरेड़ी चरणे जाई। पुणात्माओं, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग घनी पी रखी है और हमारा आज यकीन ना होता कि हम गधे भी बनेंगे और हम कुत्ते गधे सुअर बनेंगे और वो आहार करेंगे जो आज वर्तमान में कुत्ते गधे कर रहे हैं। उसके लिए याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगना पड़ा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कि सुखदेव ने 84 भुगती, गधा बन गया पजावे पे। पजावा होता है यहाँ पर, पजावा होता है जैसे कुम्हार लगाते थे पहले, उसमें ईंटें पकाते थे और ईंटों के पकाने के बाद जो राख बचती थी उसके ऊपर ही और लगा देते थे। उसको कहीं डालने की जगह नहीं होती थी उनके पास, उसके ऊपर ही फिर दूसरी वर्ष लगा लेते थे, फिर तीसरे वर्ष ऐसे। तो बहुत ऊंचा ढेर हो जाता था। और गधे पे नीचे से कच्ची ईंटें डालते हैं उसके कमर के थैले पे, और नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते हैं, कच्ची उतारते, पक्की फटाफट ठोक देते हैं उसके ऊपर और फिर देकर डंडा नीचे को धक्का दे देते हैं। 1 सेकंड की भी उसके पास समय नहीं है, नीचे से भी लद्दा जाता है, ऊपर से भी लद्दा आता है और कमर टूट जाती है गधे की। और शाम को आहार करने के लिए कहाँ जाता है, कुर्डियों पर यानी बाहर मैदान में, वहाँ खाता है, फिर चारा भी बाहर चर के आता है और सेवा को मार की करता है। और फिर टूटी कमर पर जख्म हो जाता है, उसको कौवे नोचते हैं। उसी जख्म के ऊपर आते ही कुम्हार जो कानू वो थैला रख देता है और ईंटें भर के फटाफट उसको स्टार्ट कर देता है, लेकर लठ। और फिर देखो पुणात्मा, अपना शरीर यहाँ कहीं से छुल जा खाल थोड़ी सी किसी कारण से भी, और उसके ऊपर कपड़ा भी लग जाना, कपड़ा वैसे भी आंखों में पानी आता है, इतनी पीड़ा होती है। और आज वो अफलातून जब राजा बना हुआ था, भक्ति करी नहीं, सच साधना की नहीं, आज गधा बना हुआ है, कमर टूटी है, ऊपर थैला, और थैले के अंदर से कोरस सैंड यानी वो खोरा ईंटों का जो रेत वो जख्म पर गिरता आकर के, और ऊपर से ईंटों की रगड़ लगती है उसके, ऐसे चलते चलते, और उसकी आंखों में से पानी आता है, वो कुछ नहीं कर सकता, विवश है। अपनात्माओं, पहले तो हम भी ऐसे ही थे, अब परमात्मा की दया से आत्मा निर्मल हुई, ये बातें याद आती हैं तो भी शरीर कांप जाता है। और एक बार नहीं, असंख्यों बार, एक बार नहीं असंख्यों बार ये कष्ट उठाए हमने। अपनात्माओं, आपको कितना राहत होने जा रही है, कितना लाभ होने जा रहा है, आप नहीं समझ सकते इसको। और हम कितना कष्ट उठा चुके हैं असंख्यों बार। ये तो एक बार के गधे का एक दिन की बता रहे हैं, ये कष्ट एक दिन में ऐसा होता है, और एक गधे का जीवन कितना है। अब इसलिए बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु की संगत करते, शरण में आ जाते, ये नकली सतगुरुओं की नहीं बात बनती, तो कहते हैं ये कैसा दुख आपके ऊपर हो रहा है, किस प्रकार बाईपास निकालेंगे संत। अब कितने दुख होते हैं प्राणी पर, आध्यात्मिक मार्ग को
आध्यात्मिक घटनाओं से ही तोला जाता है, किसी के कहने मात्र से नहीं। आपको दिखाते हैं कि इतिहास, एक पुण्यात्मा का उसके ऊपर कितनी आपदाएं आई, और जो धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो ज्ञान और भक्ति और विधान आपको मिलने जा रहा है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना राहत मिलेगी। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो ये लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। आज तक जो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को और इस तत्व नाम को, सार नाम को, असली मंत्र को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, और पिछले पुण्य कर्म इसके घड़े साथ होते हैं, जिस कारण से कोई भी कुछ भी साधना भक्ति कर रहा होता है उसमें भी वो सुखी रहता है। वो ये सोचता है मुझे इस साधना से ये सुख प्राप्त है। इस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को छूट दे दी थी। इसने प्रार्थना की करके मांगा था और कह दिया था ठीक है भाई, 3 युगों में हम नहीं ले जाएंगे प्राणी, और चौथे युग कलयुग में हम ले जाएंगे। तो कलयुग से पहले का कोई इतिहास दिखा दो, कोई मुसलमान न्यारा बना हो, या ईसाई अलग बना हो, या कोई जैनी अलग बना हो। हम वेदों अनुसार साधना करते रहे, एक ही हमारा इतिहास था। वर्ण केवल कर्म आधार से थे। अब कलयुग में देख ले हमारे अंदर कितनी इसने फूट डाल दी। कोई हिंदू बनाया, कोई मुसलमान बनाया, कोई ईसाई बनाया, कोई सिख बनाया, कोई कुछ बना दिए, हमें अलग अलग पाट दिया। इसको डर था कि कलयुग में परमात्मा से वायदा हुआ है वो आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे अपनी शक्ति देकर, तो उस समय तक ऐसा कर दो इन प्राणियों को ये कति कंडम हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए, कोई एक दूसरे की साधना को गलत बता दे तो मरना तैयार हो जाए। ऐसे समय में परमात्मा ने ये स्टार्ट किया है। लेकिन ये बुद्धिहीनता हमारी, मान ले मैं आपके मार्ग को गलत बता रहा हूँ और आपको कॉन्फिडेंस है सही है, तो मेरी बातें ना सुनो, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो ये एक काल ही करवाता है। लेकिन अब परमात्मा की मेहर होगी अपने बच्चों पर, समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है, हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम सतगुरु ना मिलने से कितना कष्ट उठाया। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओहे चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखे हो न जाए। अब आपको दिखाते हैं कि इतिहास